हेलो गाइस, क्या हाल है सबका। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आई होप आपकी लर्निंग बढ़िया चल रही होगी। तो अभी जस्ट मार्केट तो खुल चुकी और मार्केट के अंदर हमारा भी थोड़ा बहुत सेटअप यहाँ हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा। सॉरी। अगर मार्केट इसके ऊपर जाती है ना, जो कि जाएगी, तो हम यहाँ एक अच्छी ट्रेड पंच करेंगे कॉल साइड। ये कैंडल भी काफ़ी बढ़िया क्लोज करिए। तो हम 24,150 का कॉल बाय करने वाले हैं। 24,150 का। इसका प्राइस चल रहा है 180, 83। अभी जस्ट वेट करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि मार्केट बफर पॉइंट से आएगी। मार्केट के पास यहाँ ये, इसे मैं चेंज करता हूँ पहले। मार्केट के पास अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पुट के प्रीमियम में एक सपोर्ट है। ये तो मार्केट यहाँ से भी खेल कर सकती है। और यहाँ लेकिन प्रोबेबिलिटी जो है तो वो कॉल की है, लेकिन यहाँ भी खेल कर सकती है। और देखते हैं कि भाई किस तरह से परफॉर्म करती है मार्केट। सेम जगह से रेजिस्टेंस है, तो मार्केट के अंदर यहाँ से पुट ही निकलेगा। लेकिन लेकिन यहाँ सबसे मेन चीज़ ये भी हो जाती है कि भाई ये किस लेवल पे। 0.3 ये लेवल, इस जगह ये परफॉर्म कर रही है इस टाइम। तो और ये लेवल हम मार्क कर लेते हैं। ये कैंडल क्लोज होने का वेट करते हैं, 2 मिनट रह रही है। तो चांसेस है कि भी ये मार्केट ऊपर ही जाए। मार्केट अभी ऊपर जानी चाहिए। 24,318, 24,318 के लेवल तक, 24,318 के लेवल तक जाने की यहाँ से मार्केट की प्रोबेबिलिटी है, या मार्केट रेजिस्टेंस फेस करेगी। अभी जस्ट थोड़ा सा वेट करते हैं, क्योंकि ये मार्केट इस जगह पुट के प्रीमियम में अगर आप देखोगे तो बढ़िया सपोर्ट बना रखी है मार्केट ने, खतरनाक वाली। यहीं से ही मार्केट ने इंडिसीजन कैंडल बना के मॉर्निंग स्टार देन मार्केट ऊपर चली गई थी। इसलिए हमें यहाँ से थोड़ा सा संभल कर ट्रेड करना होगा। एक मिनट रह रही है कैंडल क्लोज होने में। मार्केट इसका टेस्ट करना ही, ये मार्केट का यहाँ का रेजिस्टेंस था। देन मार्केट, अगर हम इसे ट्रैक करेंगे तो हमें पीछे दिखाई दे रहा है कि मार्केट किस तरह से परफॉर्म कर सकती है। ये हमारे लिए मेन लेवल है। तो जस्ट थोड़ा सा वेट, एंड फिर हमारा मार्केट का सेटअप बन जाएगा तो हम ट्रेड करेंगे अपनी। अभी देखते हैं कि कैंडल किस तरह से परफॉर्म होती है। लेकिन यहाँ ये बुलिश सिंगल फिन बन गई। ये यहाँ पुट के प्रीमियम में बुलिश
इंगल्फिंग बन चुकी। ये देखो, और अभी पता चल जाएगा कि मार्केट क्या परफॉर्म करने वाली है। मार के नीचे आने की कोशिश, देन मार्केट डाउन। हम ट्रेड लेंगे पुट साइड, हम ट्रेड करेंगे पुट के प्रीमियम में। तो चलो मैं यहीं एक बहुत ही छोटा सा टारगेट दिख रहा, तो चलो मैं यहाँ एक छोटा सा रिस्क लेता हूँ, छोटा सा, बिल्कुल 240 तक। लेकिन नहीं, मार्केट यहाँ से खेल कर रही है। हम ट्रेड लेंगे पुट साइड, हम ट्रेड लेंगे पुट साइड 24,250 का पुट, 24,250 का पुट। इसका प्राइस चल रहा है अभी 148, और इसी कैंडल के लो का एसएल रख के हम बैठेंगे। और 1 मिनट में एक चीज़ चेक कर लेता हूँ, अभी डायरेक्शन क्लियर कर देता हूँ मैं इसकी, अभी मार्केट किस तरह से परफॉर्म करेगी। जस्ट 1 मिनट बस। अपसाइड, मार्केट अपसाइड जाएगी, तो 24,150 का कॉल, 24,150 का कॉल 168। चलो मैं इसे बाय करता हूँ अभी 14 लोड। चलो 166, 166 पर अपनी एंट्री हो चुकी। वन इस टू थ्री प्लस का हम टारगेट रखेंगे। इसके अंदर अपना जो एस एल आ रहा तो वो थोड़ा सा 25 पॉइंट का आ रहा, और जो टारगेट है तो वो 72 पॉइंट का। चलो इसी के साथ बन रहते हैं, ओनली 14 लोड के साथ, ठीक है ना, ओनली 14 लोड के साथ। मैं प्राइस लगा देता हूँ कि हमारी एंट्री कहाँ है। हमारी एंट्री है 66 पे, हमारी जो एंट्री है तो हमारी एंट्री है 66 पर। ये ठीक है, और हमारा टारगेट होगा ये यहाँ 239.40 के समथिंग। मैं इसे बुक करने की सोचूंगा, और जैसे ही मार्केट का सिनेरियो बनेगा तो हम एसएल को अपने ट्रेल करने की सोचेंगे, और एसएल को हाथ पे हाथ ट्रेल करेंगे। चलो 173, वेरी गुड, 175, 76। देखो यहाँ का सीन इसलिए बना मार्केट का, क्यों? क्योंकि मार्केट की यहाँ एक सपोर्ट है, जिससे मैं अभी कंफ्यूज हो गया था, लेकिन डायरेक्शन देख के पता चल गया। 175, वेरी गुड। और इसके अंदर अपना 25 पॉइंट का एसएल है, और अपना 72 पॉइंट का टारगेट है, 72-73 पॉइंट का टारगेट लेकर चलेंगे। चांसेस आर वेरी हाई कि भी मार्केट यहाँ से जाए, वेरी हाई, कम से कम। अबे यार, ये काय का चार्ट लग रहा, ये चार्ट ही गलत लग रहा मेरा तो। चलो सही है, सही है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, बने रहेंगे अपनी ट्रेड में 25 पॉइंट के एसएल के साथ। देखते हैं क्या होता है।
वेट करते हैं गाइस, वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। हमारा काम था ट्रेड पंच करना, वो हमने कर दिया। अब पेशेंस के साथ अपनी एनालिसिस पे भरोसा करके अब बैठते हैं चुपचाप, और थोड़ा सा मार्केट में दिमाग लगाया जाए कि मार्केट क्या करने की कोशिश करेगी। मार्केट अब जाने की कोशिश करेगी मार्केट, तो मार्केट ऊपर ही जाएगी। रीज़न देखो, मार्केट ये जो सपोर्ट लेने की कोशिश कर रही है ना, मार्केट की छोटी सी एक सपोर्ट है, लेकिन अगर तुम ऊपर से सेलिंग का प्रेशर देखोगे ना तो साफ नज़र आ रहा, ऊपर से साफ नज़र आ रहा, ठीक है ना। तो मार्केट ने यहाँ देखो ये क्या बना दिया इन्वर्टेड हैमर। देन मार्केट इसे खींचेगी ज़रूर, मार्केट इसे खींचेगी ज़रूर। तो बैठ के थोड़ा सा वेट करते हैं और देखते हैं कि भाई मार्केट क्या परफॉर्म करने की कोशिश करती है। क्योंकि हमने जो ट्रेड लिए हमने बिल्कुल सही ट्रेड पंच किए अपसाइड, मार्केट के मोमेंटम को देख के, मार्केट की डायरेक्शन देखकर, अपनी एनालिसिस के भरोसे, ठीक है ना। तो वेट करते हैं जस्ट कि हमारी इस ट्रेड में प्रॉफिट होता है या लॉस। ओनली 1050 क्वांटिटी, 14 लोड। सिर्फ मार्केट ये यहाँ से क्या कर रही है, ये सेलर थोड़े से हावी होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मार्केट जिस जगह सस्टेन कर रही है, मार्केट साइकोलॉजिकल नंबर के ऊपर ये ऑलरेडी एक बार ही निकल चुकी, ठीक है ना। देखने वाली चीज़ ये है, मार्केट ने एक बार ये साइकोलॉजिकल नंबर जो है तो वो ब्रेक कर दिया। अब मार्केट इसे अगर रिटेस्ट भी करेगी तो 80 के लेवल तक, 88, सिर्फ यहीं तक ही मार्केट कर सकती है। और मार्केट ने जो ये बनाया, मैं बता देता हूँ तुम्हें, ये लो, ये लो, ये लो हमारे लिए मायने रखता है। अगर मार्केट इसे ब्रेक करेगी तो मार्केट के अंदर बेयरिश मोड ऑन हो जाएगा, लेकिन यहाँ से मार्केट बेयरिश मोड ऑन नहीं करेगी, क्योंकि ये इंडिसीजन कैंडल बनाई मार्केट ने, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा फर्क आ गया। वो क्या है, वो ऊपर से अगर देखोगे तो सेलिंग ज़्यादा, लेकिन नीचे से बाइंग का प्रेशर है फुल। जितनी बड़ी मार्केट ने मारूफ जो बनाई थी उस हिसाब से मार्केट के अंदर बायर्स जोर लगा रहे हैं, तो मार्केट का ये पुल बैक हो सकता है पुट के प्रीमियम में। लेकिन मार्केट जब ये यहाँ से नीचे जाएगी ना, मार्केट ये यहाँ से नीचे जाएगी, तो इसे ब्रेक करते ही मार्केट के अंदर यहाँ एक अच्छा मूव देखने के लिए हमें मिल जाएगा। मार्केट और इसे ब्रेक कर देगी। रीज़न रीज़न इसका ये है क्यों, अगर आप देखोगे तो मार्केट के अंदर बैक टू बैक सेलिंग है, पुट के प्रीमियम में यहाँ से बैक टू बैक बाइंग है, ठीक है ना। और ये मार्केट क्या करती है, ये मार्केट रिटेस्ट करती है, जैसे ये क्या, देन मार्केट ने फिर स्पाइक दिया, ये देन मार्केट ने स्पाइक दिया। तो मार्केट की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 24,320। मार्केट की जो प्रोबेबिलिटी है, तो मार्केट की प्रोबेबिलिटी है ये, अगर मार्केट थोड़ा सा और हल्की मुल्की सी दिक्कत कर सकती है तो वो है मार्केट के पास ये लेवल, सिर्फ ओनली। लेकिन यहाँ से जिस तरह का मार्केट के अंदर प्रेशर है, या जिस तरह की मार्केट ने कैंडल बनाई है इन्वर्टेड हैमर, यहाँ से 100 चांसेस हो जाते हैं कि भाई मार्केट ऊपर जाए। और अगर देखोगे तो इसका जो प्रीमियम जो है, ये कॉल का, ये बढ़िया होल्ड कर रहा, ये बढ़िया होल्ड कर रहा, तो यहाँ से मार्केट एक बढ़िया मूव दे सकती है अपसाइड। और अपने एसएल पर हम बने रहेंगे, अपने एसएल पर हम बने रहेंगे, देखते हैं क्या होता है। या तो मार्केट हमारा एसएल मार देगी, या फिर हम मार्केट से प्रॉफिट ही लेकर चले जाएंगे। अगर मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग दे दी तो मार्केट का सिनेरियो गलत हो जाएगा। अगर मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग दे दी, ठीक है ना, तो मार्केट का सिनेरियो गलत हो जाएगा, फिर मार्केट में बेरिश मोड ऑन हो जाएगा और यही चलेगा काफ़ी टाइम।
ठीक है ना। तो चांसेस यही हैं कि भाई मार्केट के अंदर यहाँ जो बाइंग एक्सपेक्ट मैं कर रहा हूँ वही आएगी। कम से कम मार्केट ये 200 तक तो इजीली मारेगी। और इसी के साथ साथ हम अपना थोड़ा सा एसएल ट्रेल कर देंगे, क्योंकि अभी हमारा रिस्क है अच्छा खासा। ठीक है ना, इसके साथ हमारा रिस्क है अभी अच्छा खासा। तो हम कोशिश ये करेंगे कि भाई हम अपना एसएल जो है तो वो ट्रेल कर दें, वही ज़्यादा बेटर है। रिस्क को कम करने में ही फ़ायदा है। लेकिन मार्केट हमारे डायरेक्शन में चले। अब देखो, मैं नॉर्मली स्टॉप लॉस लेता हूँ अपना 20 पॉइंट का, 20 पॉइंट 15 पॉइंट्स। ठीक है ना। अब ये मैंने एसएल बड़ा क्यों लिया, क्योंकि मार्केट की यही डायरेक्शन दिखाई दे रही है कि भाई मार्केट थोड़ा सा नीचे मूव मार सकती है। लेकिन मैं जो कोशिश कर रहा हूँ तो मैं मार्केट के अंदर ये बॉटम ही पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। क्यों, अगर आप देखोगे इस हिसाब से एसएल के हिसाब से, सॉरी टारगेट के हिसाब से एसएल कुछ नहीं है। ठीक है ना। 1:3 का हमारा टारगेट है अब भी, अभी भी। ठीक है ना। तो मार्केट यहाँ से कभी भी एक अच्छा मूव दे सकती है, कभी भी। सिर्फ मार्केट के अंदर जो देरी है ना, तो सिर्फ ये हाई क्रॉस करने की देरी है। क्यों, क्योंकि मार्केट जो अभी जो सस्टेन कर रही है, तो मार्केट कर रही है साइकोलॉजिकल नंबर के पास। और ये साइकोलॉजिकल नंबर के ऊपर सस्टेन करते ही ये मार्केट के अंदर मूव हो जाएगा अप अच्छा खासा। ठीक है ना। ये मार्केट के अंदर 24,200 24,220 ये दो लेवल के ऊपर जाते ही मार्केट का जो मूव है तो वो अप हो जाएगा बढ़िया वाला, इस हटर के ऊपर जाने के बाद। तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन अगर मार्केट ने इसके नीचे ये क्लोजिंग दी तो हमारा एसएल लग जाएगा। और एसएल हमारा बड़ा है, एसएल जो है तो एसएल हमारा बड़ा है। और देखते हैं कि क्या होता है। मार्केट एसएल मारती है या हमें पैसा देती है, सिर्फ यही चीज़ें। हमारा काम था मार्केट के अंदर ट्रेड पंच करना सही से, अपनी एनालिसिस के भरोसे। तो हमने अपनी एनालिसिस के भरोसे और अपने एल्गो को देखते हुए हमने ये ट्रेड पंच किए। ठीक है। और हर एक चीज़ अब इसमें इंक्लूड है मेरी, पैसा भी, मेहनत भी, और हर एक चीज़ मेरी इंक्लूड है इस टाइम इसमें। तो देखते हैं मार्केट मुझे गलत साबित करती है या मैं मार्केट को गलत साबित करता हूँ। वैसे मुझे अपने ऊपर इतना भरोसा कि भाई मैं ही मार्केट को गलत साबित करूँगा। मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी तो जाएगी। और ये मार्केट ने बढ़िया पिन बार बना दी, तो मार्केट अब ऊपर ही जाएगी। और देखते हैं कि क्या होता है। 64 66, चलो सी टू सी से 72 71, चलो वेरी गुड। मार्केट के अंदर यहाँ से बहुत ज़्यादा चांसेस है कि भाई मार्केट स्पाइक दे के ही निकल जाए। लेकिन मार्केट को उसके लिए इसके ऊपर 24,220 इसके ऊपर आना पड़ेगा। लेकिन ये देखकर पता लगता है मार्केट में जिस तरह सा वॉल्यूम है मार्केट के अंदर, मार्केट वोलेटाइल है, कि हाँ भाई मार्केट के अंदर हम ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट ट्रेड करने लायक है, ये नहीं है कि भाई मार्केट साइडवेज है और मार्केट सिर्फ यहाँ सस्टेन करने की कोशिश कर रही है अपसाइड जाने के लिए। मार्केट यहाँ सस्टेन करने की कोशिश कर रही है अपसाइड जाने के लिए। ठीक है ना। और ज़्यादा बेहतर कब होगा, और ज़्यादा बेहतर तब होगा जब ये इसके इसका लो मारेगा। ये जो पुट के प्रीमियम में अगर आप देख रहे हो ना, इसका लो और लो मारेगा। अगर इसका लो और लो मार दिया, अगर ये लो और हाई बना, तो हल्की सी कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है। ठीक है ना। फिर यहाँ बायर्स को ट्रैप किया जा सकता है। लेकिन अगर यहाँ लो और लो मार दिया ना, तो यहाँ बायर्स मतलब बल्क क्वांटिटी में एक्टिव हो जाएंगे और ये मार्केट गिर जाएगी, ये मार्केट ऊपर चली जाएगी, हमारा प्रीमियम भाग जाएगा ऊपर और ये अपसाइड ही मार्केट मूव दे देगी। चलो 72, बढ़िया, 70 72 73। ठीक है ना। सिर्फ मार्केट को एक बारी इसके ऊपर क्लोज करने की और सस्टेन करने की देरी है, देन मार्केट हमें टारगेट दे देगी 73 पॉइंट का हमारा टारगेट और 25 पॉइंट का एसएल। तो वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। 80, 81,
मार्केट का जो वो है रेजिस्टेंस है तो वो है 24,000 वही 24,300। और मार्केट जो रेजिस्टेंस फेस करने की कोशिश करेगी, मार्केट करेगी 24,291 से 24,291 से मार्केट रेजिस्टेंस लेने की कोशिश करेगी। यहाँ सेलर्स एक्टिव हैं तो यहाँ थोड़ा सा सावधान होना पड़ेगा। चलो मार्केट ने बढ़िया की कैंडल की क्लोजिंग दी है, अगर आप देखोगे मार्केट ने बढ़िया कैंडल की क्लोजिंग दी है, ठीक है ना। अगर आप एक चीज़ देखोगे, ये कैंडल रेड है, ये कैंडल रेड है, और अगर यहाँ देखोगे ये दोनों कैंडल ये ग्रीन है, लेकिन ये मार्केट ने मॉर्निंग स्टार बनाया, देन मार्केट ऊपर, और यहाँ ये मार्केट ने क्या बनाया, यहाँ मार्केट ने बनाई है पिन बार। इससे क्या पता चल रहा है, इससे पता चलता है कि भाई मार्केट के अंदर जो अपसाइड की वॉल्यूम है ना, जो हम कॉल लेके बैठे हैं, तो इसके अंदर हाई चांसेस हैं कि भाई मार्केट जो इसका जो वॉल्यूम है, मतलब किस तरीके से बताऊं, जिस तरह से ये मूव कर रहा ना, तो ये अच्छा मूव करेगा। क्यों, अगर आप देखोगे तो ये मॉर्निंग स्टार की तरह बनाई है और ये पिन बार बना दी मार्केट ने, तो चांसेस है कि भाई मार्केट इसे अपसाइड ही मूव करे। और पुट के प्रीमियम में, सॉरी कॉल के प्रीमियम में, अब ये लेवल, इसके ऊपर मार्केट की हाई एक्यूरेसी हो जाएगी बुलिश की। और ये अभी देखोगे, अगर आप मार्केट वहीं परफॉर्म कर रही है 70-71, और मार्केट ने 80-81 का हाई भी दिखाया, तो मार्केट अभी देखो दोबारा उसी जगह से सपोर्ट लेने की कोशिश करती है, सेम उसी जगह से। अभी मार्केट ने क्रॉस नहीं किया, अभी ये मार्केट ने क्रॉस नहीं किया, तो मार्केट इसे क्रॉस कर देगा ना तब, तो मार्केट के अंदर यहाँ एक अच्छा मूव देखने के लिए मिलेगा हमें। तो जस्ट वेट करते हैं, अभी तो प्रॉफिट ही चल रहा, लेकिन कोई नहीं, प्रॉफिट ही चलेगा। मार्केट के अंदर एक बढ़िया बाइंग देखने के लिए मिल सकती है आज के दिन। आज बायर्स का डे हो सकता है, आज बायर्स का दिन बन सकता है। चलो बढ़िया। देखो मार्केट के अंदर हर एक चीज देखो, मार्केट यहाँ रेजिस्टेंस फेस करने की कोशिश कर रही है सेम जगह। क्यों, क्योंकि मार्केट के अंदर यहाँ एक रेजिस्टेंस था, अगर आप देखोगे तो यहाँ मार्केट के अंदर एक रेजिस्टेंस था, लेकिन मार्केट उसे क्रॉस करके अपसाइड जाने की कोशिश कर रही है। तो चांसेस यही है कि भाई मार्केट यहाँ से ऊपर जाए। क्यों, क्योंकि मार्केट के अंदर अभी अगर देखें हम तो 15, तो मार्केट की ये जो कैंडल है तो ये काफ़ी स्ट्रोंग है, मार्केट की ये कैंडल काफ़ी स्ट्रोंग है, लेकिन मैं मार्केट के अंदर ज़्यादा भी बाइंग एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि अगर आप देखोगे तो फ्राइडे वाले दिन मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी जो है तो वो सीलिंग देखने के लिए मिली थी, ठीक है ना। कितने पॉइंट्स की, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। 506 पॉइंट की, 506, ठीक है ना। तो मार्केट इसका भी परफॉर्म करेगी डाउन साइड। तो मार्केट के अंदर अभी फिलहाल जो मैंने बताया कि ये रेजिस्टेंस है, और मार्केट चल कहाँ रही है, मार्केट चल रही है 24,226, तो मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करने की कोशिश कर रही है ये, ठीक है ना। और मार्केट यहाँ से एक अच्छा मूव दे सकती है ये इस लेवल तक 24,300, तो हम यहीं तक का वेट करेंगे, थोड़ा सा और अपना एसएल ट्रेल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर मार्केट इसके ऊपर जब सस्टेन हो जाएगी ना, तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा, और भी ज़्यादा बेटर रहेगा। रीज़न, रीज़न ये है सिंपल सा, क्यों, क्योंकि मार्केट ने यहाँ एक रेजिस्टेंस बनाया, देन मार्केट ने ये बेरी सिंगल फिंग बना के फिर नीचे आ गई, तो मार्केट को इसे क्रॉस करे, देन मार्केट के अंदर और अच्छी एक्यूरेसी हो जाएगी। और मार्केट जब यहाँ तक आएगी ना, यहाँ आएगी तो हम अपना एसएल ट्रेल कर देंगे, ताकि अगर मार्केट हमारे खिलाफ भी जाए तो हमें रिस्क ना हो, मतलब हमारा जो रिस्क हो
तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, तो मैं एसएल को बहुत छोटा कर दूंगा या बिल्कुल सी टू सी ला कर रख दूंगा। ठीक है ना। तो जस्ट वेट करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं क्या होता है। सिर्फ हमें ये चेक करना होता है मार्केट के अंदर कि मार्केट के अंदर प्रेशर किस चीज़ का है, मार्केट के अंदर कौन है, कहाँ है, कितने हैं, और क्या मार्केट की जो है तो एक्यूरेसी है, मार्केट की साइड किस साइड परफॉर्म करने की कोशिश कर रही है। यहाँ अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ डाउन साइड का भी हो गया था, इस कैंडल को देखकर, इस कैंडल को देखकर डाउन साइड का भी हो गया था। लेकिन फिर जब मैंने मार्केट को चेक किया सही से, तो फिर मार्केट के अंदर हमने कौन सा ही ट्रेड पंच करी। चलो बढ़िया स्पाइक 193, वेरी गुड। 30 पॉइंट्स, 30 पॉइंट्स, चलो वेरी गुड। बढ़िया कैंडल फॉर्म हुई है गाइस। 94, 95, सिर्फ मार्केट यहाँ से ये रिटेस्ट करने की कोशिश कर सकती है, और ये रिटेस्ट कर सकती है बड़ा, ये रिटेस्ट कर सकती है बड़ा। जैसा मैंने बताया था, अगर आप देखोगे कि मार्केट यहाँ हरकतबाजी करने की कोशिश करेगी, सेम उसी जगह मार्केट है, और आप देखो ये रेजिस्टेंस फेस करने की कोशिश कर रही है, लेकिन मार्केट के अंदर जो बाइंग है तो वो स्ट्रोंग है, मार्केट इसे क्रॉस कर देगी। वक्त के साथ ही बदलना पड़ता है गाइस, वक्त के साथ ही बदलना पड़ता है। अगर हम वक्त के साथ नहीं बदलेंगे तो वक्त हमें बदल देगा। तो जो मार्केट के अंदर सेंटिमेंट हो, अब देखो मार्केट ने ही इसे क्रॉस कर रही है, मार्केट अब, मार्केट इसे क्रॉस कर रही है अब। सिर्फ ये इसके नीचे क्लोजिंग दे और ये इसके ऊपर क्लोजिंग दे, 3 मिनट रेडी है अभी। अगर ये इसके नीचे क्लोजिंग दी तो ये जितने भी यहाँ सेलर्स हैं ये ट्रैप हो जाएंगे, और बायर्स आज पैसा घर ले जाएंगे डेली की तरह। हम, ऐसा लगता है मार्केट में जीनियस ट्रेडर्स आ चुके हैं, ऐसा लगता है मार्केट के अंदर जीनियस ट्रेडर्स आ चुके हैं। चलो कोई नहीं। 95, स्पाइक, स्पाइक, ये लेवल मार्केट के अंदर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बनता जा रहा, लेकिन अभी जस्ट वेट करेंगे हम। सबसे पहले अभी हम अपना एसएल छोटा कर देते हैं, सबसे पहले अभी हम अपना एसएल छोटा कर देते हैं। हम अपना एसएल रख देते हैं 150, 150 पर, ठीक है ना। 150 पहले मैं 150, चलो 150, 148, चलो वेरी गुड। 199 गाइस, बेस्ट, बेस्ट ट्रेड, गुड ट्रेड। अब इसके अंदर हमारा 19 से 16 पॉइंट का एसएल है और 72 पॉइंट का टारगेट। ये देखो मैंने अपना एसएल ट्रेल कब किया, अगर मैं शुरू में ही मार्केट के अंदर इतना ये लॉजिकल एसएल ना लेता तो मार्केट हमारा एसएल मार देती, ठीक है ना। मार्केट हमारा एसएल मार देती अगर मैं शुरू में ही लॉजिकल टारगेट नहीं लेता, और मार्केट अभी भी हमारे फेवर में जा रही है, तो मार्केट एसएल मारने के बाद इसे बोलते हैं एसएल एंटी। तो मार्केट अभी भी हमारे फेवर में जा रही है, और मार्केट क्या करती, अगर सपोज करो मैं 15 पॉइंट का 20 पॉइंट का एसएल लेता, और मार्केट ने ये देखो कहाँ तक आई थी, 43 तक, तो मार्केट हमारा एसएल मार के फिर चली जाती ऊपर। तो पहले ही ऐसा एसएल डिसाइड करो जिसके अंदर जो लॉजिकल हो, जो लॉजिकल हो, सिर्फ ये चीज़ मायने रखती है अब यहाँ। इसके बाद देन मार्केट एक स्पाइक देगी
तो यहाँ मार्केट के अंदर हमें ये टारगेट अचीव हो सकता है और हम मार्केट से निकलने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना? तो जस्ट वेट करते हैं थोड़ा सा और देखते हैं मार्केट किस तरह। 798, चलो बढ़िया बाइंग दिखाई दे रही है, लेकिन हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना, 24,291 से 320। चलो बढ़िया कैंडल की क्लोजिंग है गाइस। 91 से 320 में इसे मार्क कर देता हूँ। 91 से 320, चलो 93 से पकड़ते हैं। 93 से 120, 93 से 120, 93 से 120, चलो 121 रखते हैं। 93 से 121 कर दिया मैंने। चलो वेरी गुड। चलो चांसेस आर वेरी हाई के भी मार्केट हमें ये यहाँ अच्छा प्रॉफिट दे दे। अगर मार्केट इसे 24,298 या 300 समथिंग मार्केट कोई भी मतलब वीक कैंडल बनाती है, अगर मार्केट ने कोई भी वीक कैंडल बनाई तो मैं एग्जिट मार दूंगा। सबसे पहले मैं अभी इसके अंदर ये कैंडल मार्केट ने बढ़िया बनाई है, तो मैं सबसे पहले अब इसके अंदर एस एल अपना बिल्कुल सी टू सी कर देता हूँ। 166 की जगह 170 कैंसिल। 170 पे मैं अपना एस एल रख देता हूँ ताकि मेरे स्ट्रेट के अंदर बिल्कुल रिस्क ना रहे। 168, सॉरी 170, 60। चलो अब इसके अंदर अपना कोई भी लॉस नहीं होगा। 170, ये लो। ठीक है ना? मैंने जो हमारी एंट्री है मैंने अपना एसएल उसके ऊपर रखा ताकि अगर मार्केट अब और मार्केट के अंदर हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा है, लेकिन मेरे एक्यूरेसी के हिसाब से, मेरे एनालिसिस के हिसाब से मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। मार्केट यहीं तक ये रिटेस्ट करके इस हेडर तक थोड़ा नीचे आ सकती है। मैं बता दूं कहाँ तक, जस्ट वेट थोड़ा सा। मार्केट यहाँ तक आ सकती है, इस हेडर के अंदर ही अंदर, और इस हेडर के अंदर से ही मार्केट अपसाइड एक मूव देगी जिसके अंदर हमारा टारगेट अचीव हो सकता है और हो जाएगा। हो सकता है नहीं, हो जाएगा। ठीक है ना? प्लस अब इस ट्रेड के अंदर हमारा कोई भी जो है, चाहे तो हम अब भी निकल सकते हैं, मैं अभी भी निकल सकता हूँ, लेकिन मज़ा तभी है जब प्रॉफिट के पैसे पर लॉस, प्रॉफिट के पैसे पर ही रिस्क लिया जाए, बेहतर यही होता है। चलो मार्केट ने ये बढ़िया क्रॉस किया। ये क्या लेवल था मैं ये एक बार आपको बता दूं। एक सेकंड मैं आपको बता देता हूँ। 24,223, नहीं ये तो गलत है। हाँ 24,223, 24,223। हाँ ओ सॉरी सॉरी सॉरी, सही है। ठीक है ना? तो मार्केट ने बढ़िया क्रॉस किया और मार्केट के अंदर ये जो कैंडल है तो ये भी काफ़ी स्मूथ है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मार्केट यहाँ से सिर्फ ये कैंडल क्लोज होने में 1 मिनट 30 सेकंड ले रही है। अगर ये मार्केट ने कैंडल अच्छी क्लोज कर दी, जिस तरह की कैंडल है, मार्केट ने अगर इसी तरह की कैंडल क्लोज की, देन हमारा टारगेट हिट हो जाएगा। बिल्कुल इजी, बिल्कुल इजी। लेकिन इसके साथ साथ हमें ध्यान रखना है जो मैंने अभी लेवल्स बताए हैं, 24,293, 24,320, 321, ये लेवल्स हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करेगी किसी भी हाल में। रेजिस्टेंस फेस करेगी तो मार्केट कभी भी आ सकती है नीचे, तो हम इस चीज़ का रिस्क नहीं ले सकते। हम अपना एसएल ट्रेल करने की कोशिश करेंगे, देन मार्केट फिर परफॉर्म करेगी तो हम अपने एसएल ट्रेल करेंगे धीरे 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 धीरे। ट्रेलिंग एसएल का यूज़ करना सही होता है। अभी अगर आप पीछे की 2
3 दिन 2-4 ट्रेड देखोगे पहले की, तो उसके अंदर मैंने ऐसे ट्रेड नहीं किया इतना खास, तो बहुत छोटा छोटा प्रॉफिट ही लेकर निकलना पड़ा। और जिसके अंदर हमने 13,000 का लॉस बुक किया था, उस ट्रेड के अंदर भी मुझे 30,000 का प्रॉफिट दिखाया था, लेकिन वो बुक नहीं किया, क्योंकि बहुत सी बार ऐसा होता है कि भाई दिमाग ही काम करना बंद कर देता है बिल्कुल। तो ये सभी के साथ होता है, मेरे साथ नहीं। ठीक है ना। और आई होप आप आपको समझ में भी आ रहा होगा कि भाई मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आई होप आप समझ रहे हो, और आप भी इससे कुछ सीखें थोड़ा सा कि भाई हमने कहाँ ट्रेड करी, क्यों करी, कब करी, किस लिए पंच करी, हर एक चीज़। सिर्फ यही कैंडल एक स्पाइक मार दे 80 तक आ गई है मार्केट, तो मार्केट यहाँ से सिर्फ एक कैंडल स्पाइक मारे 300 तक। अगर देखा जाए गौर से, मैं एक सेकंड देखता हूँ, एक सेकंड में एक और चीज़ चेक कर लेता हूँ। अगर मार्केट में कुछ के अंदर कुछ गड़बड़ी दिखी, हल्की सी है, हल्की सी गड़बड़ी है, लेकिन ये गड़बड़ी कहाँ तक आएगी? 230, 230, 230, ये तो बहुत लंबा बैठ जाएगा, ये तो बहुत लंबा बैठ जाएगा। ये तो ये लेवल बता रही है इस हिसाब से, इस कैंडल के हिसाब से ये बता रही है 230, लेकिन 230 अगर ये लो पकड़े बिल्कुल हम इसका, जो मेन है, जो मार्केट ने परफॉर्म करने की कोशिश करी है, अगर मैं इसका लो पकड़ूं तो 244, 244, चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट ने जिस तरह की कैंडल बनाई है मार्केट इसे परफॉर्म करे। चलो आ जाते हैं अपने रियल टाइम फ्रेम पर, जिस पर हमें मार्केट एनालाइज करनी है। मार्केट के अंदर आप भी कोशिश करो कि भाई आप हर एक चीज़ देखो कि भाई कहाँ हो रहा, क्या हो रहा, कैसे हो रहा। यही लर्निंग होती है, और लर्निंग ज़रूरी है मार्केट के अंदर आपको। अगर आप लर्न नहीं करोगे मार्केट को और आप सोचोगे कि भाई हम मार्केट से पैसा कमा लें, तो ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है। देखो पॉसिबल सब है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि मार्केट को सीखने की ज़रूरत है आपको, ये चीज़ ज़्यादा मायने रखती है। अब मार्केट जिस जगह परफॉर्म कर रही है, ये लेवल, यहाँ से मार्केट सिर्फ एक स्पाइक है जो आना चाहिए, और जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो मार्केट एक स्पाइक दे, देन हम एग्जिट कर देंगे। इसने हमें 211 210 का हाई दिखाया, 210 211, 117 116 117 116। लेकिन मैं बताऊँ अब ये मार्केट क्या चाह रही है, मैं बता देता हूँ आपको। ये अगर आप देखोगे पुट का प्रीमियम, अगर आप देखोगे ये पुट का प्रीमियम, इसके अंदर हमें क्या दिखाई दे रहा है? इसके अंदर यहाँ हमें दिखाई दे रहा है कि भाई मार्केट ने एक क्रॉस किया, देन मारूबुजू कैंडल, देन मार्केट ने फिर एक बढ़िया कैंडल फॉर्म करी। ठीक है, तो अब मार्केट यहाँ बायर्स को भी तो एक्टिव करेगी, यहाँ इनवाइट करेगी कि हाँ भाई यहाँ भी जान है, पुट ये मार्केट एक अच्छी खासी चल चुकी। तो ये सब चीज़ें, ठीक है, ये देखो मार्केट थोड़ा सा बायर्स को यहाँ एक्टिव करके देन उन्हें मारेगी एकदम। और मार्केट के अंदर अगर ये पिन बार या हैमर वगैरह कुछ बना इस कैंडल का, तो मार्केट के अंदर एक बढ़िया मूव हम यहाँ पकड़ सकते हैं। तो अपना पेशेंस के साथ बैठते हैं, बढ़िया प्रॉफिट चल रहा, तो किसी चीज़ का डर नहीं है, बढ़िया प्रॉफिट चल रहा। प्रॉफिट के पैसे पर ही रिस्क लेने में मज़ा आता है, कैपिटल पे रिस्क लेने में वो इतना खास मज़ा नहीं है जो
प्रॉफिट के पैसे पर रिस्क लेने में आता है। ठीक है ना? तो आप भी इस चीज़ को समझो। और सबसे मेन चीज़ ये देखो, हमारा जो टारगेट है तो 72 पॉइंट्स का है। 72 पॉइंट्स, ठीक है ना, 72 पॉइंट्स। तो जस्ट वेट करते हैं अभी। आप मार्केट के अंदर अगर आप ये सोचते हो कि भाई हम मार्केट के अंदर बल्क क्वांटिटी उठाएं, ठीक है, कि बल्क क्वांटिटी उठा के और हम 20 पॉइंट मिलने के बाद ये ऐसे मतलब सेल कर दें, आप उससे वो बड़ा पैसा नहीं बना सकते। आप उससे कभी भी बड़ा पैसा नहीं बना सकते। आपको बड़ा ही मूव कैप्चर करना पड़ेगा। अब ये देखो, चाहूँ तो मैं यहाँ निकल सकता हूँ, मैं यहाँ निकल सकता हूँ, लेकिन मार्केट ने मुझे, और जब हमने ट्रेड पंच ही की थी तभी मार्केट ने सही प्रॉफिट, सब जब इसे इस कैंडल के बाद मार्केट तभी से एक अच्छा प्रॉफिट दिखा रही है। तो यहाँ से सिर्फ समझने की ये ज़रूरत है कि भाई हमें जो है तो होल्ड करने का जो मज़ा है तो वो प्रॉफिट के पैसे पर है। ठीक है ना? अब अगर आप देखोगे कि भाई ये मार्केट नीचे आ रही है, मैं यहाँ से डर के निकलने लगूँ, नहीं, ये इस चीज़ का हल नहीं है। अब इसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है? इसमें हम यहाँ से ये पैरेलल चैनल, देन अगर आप देखोगे तो मार्केट अभी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है। ये रहे मार्केट, नीचे आई, देन पंप, नीचे आई, देन पंप, नीचे आई, देन मार्केट फिर यहाँ से पंप करेगी। ठीक है? इसी तरह से स्पोर्ट के चार्ट में, इसी तरह से अगर आप देखोगे तो यही सेम चार्ट होगा स्पोर्ट का। ये मार्केट के अंदर हर एक चीज़, हर एक लेवल आपको सिर्फ देखने की ज़रूरत है कि भाई मार्केट परफॉर्म क्या कर रही है। अब मुझे मज़ा थोड़ी आ रहा कि भाई मैं यहाँ मार्केट के अंदर अपना, जाहिर सी बात है ये पैसा मैंने कमाया मार्केट से, ठीक है, अपनी एनालिसिस के भरोसे, अपने एल्गो के भरोसे, और मेहनत करी। ठीक है, तो मैं पागल थोड़ी हूँ कि भाई मैं यहाँ इस पैसे का रिस्क लेके बैठा हूँ। मैं भी तो किसी रीज़न की वजह से कुछ देख, वरना मैं इसे बुक करके ना भाग जाऊँ। तो मैं इसे इसलिए होल्ड करके बैठा हूँ ताकि मैं और ज़्यादा बना सकूँ, और ज़्यादा बना सकूँ। और अब देखो इसके अंदर कोई रिस्क नहीं है, कोई भी रिस्क नहीं है। ठीक है ना? तो मुझे होल्ड करने में दिक्कत नहीं है, लेकिन जब मार्केट अगर इस हटर के नीचे मार्केट ने परफॉर्म करने की कोशिश करी, ये क्लोजिंग दी, तो मैं एग्जिट मार दूंगा, मैं एग्जिट मार दूंगा। ठीक है ना? तो सिर्फ हमें यही चीज़ समझने की देरी है। और मार्केट अगर आप देखोगे, अभी मार्केट को देखने से तो ये लग रहा है कि भाई मार्केट यहाँ से अब एक रेजिस्टेंस फेस कर सकती है, क्योंकि ये जो है ना 18, ये 18, ये बफर पॉइंट के अंदर आ जाता है, ये बफर पॉइंट के अंदर आ जाता है, जो कि ये गलत साबित कर देता है। लेकिन मैं क्या सोच के बैठा हूँ, मैं ये सोच के बैठा हूँ अगर मार्केट 190 से नीचे आती है तो मैं स्क्वायर ऑफ कर दूंगा अपनी पोजीशन। लेकिन मेरी एक्यूरेसी यही है, मैं इनका भी 10-12-15 हज़ार का रिस्क इसीलिए ले रहा हूँ ताकि मैं मार्केट के अंदर और मूव कैप्चर कर सकूँ, यानी 24,300 तक। ठीक है, सिर्फ यही चीज़ के लिए मैं रुका हुआ हूँ। अभी देखो ये प्रॉफिट घट रहा, ये प्रॉफिट घट रहा, तो मुझे मज़ा थोड़ी आ रहा, नहीं, लेकिन मैं क्यों रुक रहा हूँ? ताकि मैं मार्केट से और ज़्यादा ले सकूँ। तो सिर्फ इसी चीज़, इसे ही तो बोलते हैं कि हाँ भाई रिस्क, और रिस्क इसके अंदर अब अपना है नहीं। मैंने अपने एसेट का लगा रखा 170, बाइंग का हमारी 166, और ओ तेरी भाई साहब, ये कैसी कैंडल बनाई है इसने एकदम, ये कैसी कैंडल बनाई है एकदम, हैं? ये मार्केट के अंदर जो आजकल ये अग्रेसिव बाइंग आती है ना एकदम, लो, लो क्या मारेगी ये, एग्जिट 190 पर ही एग्जिट कर दिया मैंने, 190 पे, 190 पर ही मैंने एग्जिट कर दिया। लेकिन कोई नहीं, ये देखो
190 पर ही एग्जिट कर दिया हमने। ये 23 पॉइंट्स मिले और इसके अंदर हमें मिल कितने पॉइंट गए थे? इसके अंदर हमें मिल गए थे 45 पॉइंट्स, ठीक है। लेकिन 23 पॉइंट्स मिल गए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत है। लेकिन अब जो मैं यहाँ से सोच रहा हूँ ना, लेकिन अभी तो मैं ट्रेड नहीं करूँगा। अगर मैं कोई और ट्रेड करता हूँ तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइस। यहाँ से मार्केट का सिनेरियो चेंज हो रहा, मैं यहाँ से पुट बाय करता हूँ। मैं यहाँ से बाय करने वाला हूँ पुट 24,250 का पुट, 24,250 का पुट, 24,250 का पुट, 108 109, ये मैं ये बाय करने वाला हूँ, ठीक है। इसके अंदर मैं अपना 10 पॉइंट के एसएल के साथ बैठूंगा। क्यों? मैं अब तुम्हें इसका रीज़न बताता हूँ। पहले मैं इसे बाय कर लेता हूँ 102। चलो मैं इसे बाय कर रहा हूँ, ओनली 14 लोड। चलो 100 पर एंट्री हुई है। सबसे पहले इसके अंदर मैं एसएल लगा देता हूँ। 2 पॉइंट का बफर रखा करो गाइज हमेशा। हमारी बिल्कुल ये देखो लो, बिल्कुल लो पर ही 100 पर ही एंट्री भाई साहब। और इसके अंदर अगर यहाँ तक भी मिलता है ये 70 पॉइंट्स तो, और इसके अंदर हमारा 10 पॉइंट्स का एसएल है और 2 रुपये का बफर, तो 12 पॉइंट्स का एसएल समझो। और इसके अंदर अब बैठते हैं, देखते हैं या तो ये एसएल मारेगा या टारगेट। रीज़न देखो, यहाँ ये ट्रेड लेने का रीज़न मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मार्केट यहाँ जो परफॉर्म कर रही है ना इस टाइम, जिस जगह परफॉर्म कर रही है, तो मार्केट यहाँ से एक रेड कैंडल बना सकती है 200 तक। क्यों? क्योंकि मार्केट की जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है तो वो यही है, मार्केट की जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है तो वो यही है। तो चांसेस है कि भाई मार्केट यहाँ से एक कैंडल बना सकती है बड़ी 24,200 तक, ठीक है। चलो 105 104, तो मैं यहाँ कोशिश करूँगा कि भाई मैं यहाँ मार्केट के अंदर निकल जाऊँ ये 27 पॉइंट्स लेकर। 100 पर हमारी बाइंग है जैसे मैंने बताया, ये 90, और हमारा देखो माइंड एकदम चेंज हो जाता है मेरा मार्केट को देखकर, 100, और ये हमारा टारगेट, ठीक है ना। ये देखो 112 गाइस, गाइस बढ़िया, 1300 रनिंग प्रॉफिट, 1400, वेरी गुड। चलो वेरी गुड। इसने हमें 80 का हाई, 18 का हाई दिखाया, सॉरी 80 का कह रहा था मैं, लेकिन मुझे यही कहीं सोचना पड़ेगा निकलने की। चलो वेरी गुड, निकलो, वेरी गुड। गाइस इसने ये हमें 18,000 का दिखा दिया था लेते ही, ट्रेड लेते ही यार, लेकिन ये थोड़ी सी गलती हो गई। चलो कोई नहीं, वेट करते हैं थोड़ा सा। 33 ये जाएगी, अभी पुट भागेगा। रीजन, रीजन अब इसका समझा जाए थोड़ा सा खुलकर। अगर आप देखोगे तो मार्केट ने ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दी है और मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग दी है, लेकिन मार्केट के अंदर सिर्फ थोड़ा सा खतरा कहा था कि मार्केट जो आने के चांसेस है, मार्केट के पुट कॉल के प्रीमियम में ये आने के चांसेस है 136 140, 136 140, ठीक है। और मार्केट ने यहाँ ये जो कैंडल बनाई है, यही मैंने उसके अंदर बताया था फ्राइडे वाली ट्रेड के अंदर, ये कैंडल, इसे नोट करना पड़ेगा हमें। ये कैंडल बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है, तो इस कैंडल को इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो यहाँ से मार्केट की प्रोबेबिलिटी हो जाती है हाई के मार्केट के अंदर अब पुट भागेगा। और हमारा
10 पॉइंट्स क्या है, और ऑलरेडी हमने अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ से निकाल लिया। और मार्केट के अंदर अगर आप देखोगे तो ये मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने क्लोजिंग दी ट्रेंड लाइन के नीचे, मार्केट ये रिटेस्ट कर रही है, देन मार्केट के अंदर ये फिर फॉल करेगी, कहाँ तक, 200 तक। अबे यार, ये बिल्कुल इतनी बड़ी, यार ये 200 से ही टच करके गई है। मैं सोच रहा ये यहाँ तक तो आएगी, और ये यहाँ तक मार के भी चली गई। मैं सोच रहा था कि ये 200 220 तक आएगी, और ये सेम उसी जगह से थोड़े से बफर पर मार के चली गई। चलो मैं इसके अंदर एसएल छोटा करता हूँ। मैं इसके अंदर सबसे पहले अब अपने एसएल छोटा करता हूँ। क्यों? क्योंकि देखो, मेरी जो, अब ये जो मैंने ट्रेड पंच करी थी, मैंने छोटी सी स्केल के लिए करी थी, ये मार्केट यहाँ तक मार के चली गई। तो मैं इसके अंदर सबसे पहले अपना एसएल छोटा कर देता हूँ, अपने एसएल कर देता हूँ 93। मार्केट के अंदर इस कैंडल के अंदर यहाँ से प्रेशर है, इस कैंडल के अंदर यहाँ से प्रेशर है, तो चांसेस पूरे हैं कि भाई मार्केट ये टारगेट दे देगी और इससे भी ऊपर निकल जाएगी। लेकिन मुझे जो अभी यहाँ दिखाई दे रहा, तो मेरी प्रोबेबिलिटी, सबसे पहले मेरी प्रोबेबिलिटी यही थी कि भाई ये 20 और ये 18 का मार दिया इसने। क्यों? क्योंकि मार्केट इसके नीचे सस्टेन कर रही है, तो मार्केट अभी इसका रेजिस्टेंस फेस करेगी, ये रीज़न था। लेकिन मार्केट यहाँ से जिस तरह से ये लो क्लोज कर दिया इसने, ये लो बनाया मार्केट ने। लेकिन गाइस एक खुशखबरी भी है, एक खुशखबरी भी है, एक खुशखबरी भी है। अगर आप देखोगे तो मार्केट रेजिस्टेंस से फॉल किया, देन मार्केट ने इन्वर्टेड हैमर बनाया। अगर ऊपर से हमें देखें तो इस कैंडल के बाद जिस तरह की मार्केट ने ये कैंडल बनाई है, और जहाँ मार्केट अभी परफॉर्म कर रही है, इस जगह क्या है, ये मार्केट रेजिस्टेंस फेस किया, देन मार्केट ये इसका लो बना, देन ये नेक्स्ट लो। तो चांसेस है कि भाई मार्केट ये गिर जाए, कहाँ तक, इसका प्रीमियम आ जाना चाहिए कुल का 140। ये खुशखबरी है गाइस। और ज़्यादा बड़ा अपना ऐसा नहीं है, सबसे मेन चीज़ ये है, ये लेवल मायने रखता है हमारे लिए। अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग देती है तो यहाँ ये ट्रेड गलत साबित हो जाएगी मेरी, ये सेकंड ट्रेड मेरी गलत साबित हो जाएगी। और अगर मार्केट इसके नीचे ही रहा तो मार्केट के अंदर ये हमें टारगेट मिल सकता है इजीली, और मार्केट के अंदर हम एक अच्छा अमाउंट लेके आज सही, अब वो अभी तक तो काफ़ी अच्छा हो भी जाता जो हमने ट्रेड करी, लेकिन कोई नहीं, जस्ट ट्रेड प्रॉफिट के पैसे पे रिस्क ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अंदर ओनली 7000 का रिस्क है, 7700। ओके, ओनली सेम क्वांटिटी है 1050, तो कोई नहीं, जस्ट वेट करते हैं। और देखो सबसे मेन चीज़ ये है कि आजकल मैं जो कर रहा हूँ ना, मैं लालच कर रहा हूँ, और ये गलती मुझे कई दिन से रियलाइज़ हो रही है, कई ट्रेड में ये मुझे रियलाइज़ हो रही है कि मैं लालच कर रहा हूँ। ये इसने मुझे टारगेट ये देने की, ये इसका सोचा था मैंने कि मार्केट यहाँ तक आएगी, और मार्केट सेम वहीं तक आ गई, लेकिन मैंने अपना टारगेट बड़ा कर दिया। अगर मार्केट यहाँ तक आ जाती है तो मार्केट के अंदर बेरिश मोड ऑन हो जाएगा, लेकिन मैंने लालच किया और अपना सारा प्रॉफिट गवा दिया, ओनली 4000 प्रॉफिट। तो ये मेरे लालच की वजह से लॉस है, मतलब लॉस तो नहीं है, तो प्रॉफिट में ही, लेकिन मेरी गलती की वजह से। अपनी गलती को स्वीकार करना चाहिए हमेशा। कोई भी ट्रेड है, अगर आपको ये पता है कि भाई हम मार्केट को देंगे क्या और लेंगे क्या, ये देखो इसने 1:2 का मुझे दे दिया था, लेकिन मेरे लालच की वजह से ये मार खाई मैंने, ठीक है ना। लेकिन अभी भी हम प्रॉफिट में, तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, और ओनली हमारा 8000 का रिस्क है, जबकि हमने मार्केट से एक अच्छा खासा निकाल लिया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन फिर भी ये जो हुआ तो ये गलत है, चाहे मैं कितनी भी सफाई दे लूँ, जो गलत है सो गलत है।
चलो, ये जब तक इस कैंडल के ऊपर है ना, ये इसकी बॉडी के, ये जो है, तो मार्केट के अंदर जब तक अभी मेरे माइंड में बेरिश मोड है, और इसीलिए मैं जब तक इसे रोक के बैठा हूँ। 5000 6000, चलो प्रॉफिट तो रनिंग होना चालू हो गया। वेरी गुड। 2470, 2470, 2470, 2470, 610। चलो गाइस, वापसी, रनिंग प्रॉफिट। वेरी गुड। 12,000, 13,000। वेरी गुड। फिर भी हम ऐसे हमारा हम लगा के बैठे हैं तो कोई डरने वाली बात नहीं है, और ऑलरेडी हमें 1:1 प्लस मिल रहा है अभी भी, ठीक है ना। लेकिन मेरी एक्यूरेसी अभी भी कह रही है कि भाई मार्केट यहाँ से जा सकती है अच्छा खासा। अगर मार्केट ये कैंडल कोई भी गलत बनाती है स्पॉट के चार्ट में, अगर मार्केट ये कैंडल कुछ भी गलत तरीके से बना देती है, जैसे हैमर टाइप या कुछ भी, तो मैं स्क्वायर ऑफ कर दूंगा, मैं स्क्वायर ऑफ कर दूंगा। ये मार्केट अगर इसके नीचे, ये जो ट्रेंड लाइन मैंने लगाई है पैरेलल चैनल, अगर इसके नीचे मार्केट क्लोजिंग देती है तो मैं एग्जिट मार दूंगा, सीधी सी बात है। जब मार्केट प्रॉफिट देने को तैयार नहीं है तो लॉस ही क्यों लूँ। जब मार्केट प्रॉफिट देने को तैयार नहीं होगी तो मार्केट में जब प्रॉफिट भी नहीं लेने को तैयार तो हम लॉस भी नहीं लेंगे, ये भी कन्फर्म है। मार्केट के अंदर यहाँ जो है तो सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं और प्रेशर है अब अप साइड से, लेकिन मैंने ये सोचा था कि भाई मार्केट यहाँ तक जाएगी। और अगर आप देखोगे जिस ट्रेड के अंदर हम निकले, जिस ट्रेड के अंदर हम निकले 250 वाले के अंदर, सॉरी 150 थी, हाँ ये, अगर आप देखोगे तो यहीं से ही मार्केट एक मार्केट ने अपना मूव चेंज कर दिया, ठीक है ना। मार्केट ने अपना मूव चेंज कर दिया, और अब मार्केट इसका, अगर आप यहाँ देखोगे तो मार्केट यहाँ एक सीन और कर सकती है। मार्केट यहाँ ये इसे डबल टॉप भी बना सकती है, और डबल टॉप बनेगा तो ये डबल बॉटम बन जाएगा, वो मैं दिखाता हूँ कैसे। ये देखो, बात, इसे थोड़ा छोटा करते हैं ताकि आप लोग समझ सको। नेकलाइन, देन दूसरा बॉटम, देन मार्केट अप। अब यहाँ से ये मार्केट क्या करने की कोशिश कर रही है, नेकलाइन पे इनवाइट करने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ से ऐसा भी हो सकता है कि भाई मैं इसे इसके अंदर और अपना जो है, तो मैं इसे और होल्ड करूँ, लेकिन मार्केट जब तक यहाँ खतरा तब तक मंडरा रहा है सिर पे, जब तक मार्केट 30 के नीचे नहीं आ जाती। 30 समझो, 30 या 20 के नीचे नहीं आ जाती। 30 के नीचे आएगी तो ये टारगेट दे देगी, और मैं कुछ क्वांटिटी अपनी स्क्वायर ऑफ कर दूंगा, ठीक है ना। कुछ क्वांटिटी स्क्वायर ऑफ करके तो मैं यहाँ फिर होल्ड करने की कोशिश करूंगा। जैसे ही देन मुझे ये 24,200 या 24,220 का लेवल क्रॉस होता हुआ दिखाई देगा, देन मैं अपनी क्वांटिटी ऐड ऑन कर दूंगा फिर से। ये देखो, मार्केट यहाँ से डबल बॉटम भी बना सकती है, और मार्केट ये बनाने की कोशिश कर रही है। मार्केट सिर्फ नेक लाइन जो है तो मार्केट वो टेस्ट कर रही है नेक लाइन को। ये देखो, मार्केट नेक लाइन को टेस्ट कर रही है। नेक लाइन क्या है, नेक लाइन ये है, जिस जगह मार्केट अभी है ये, सिर्फ अब मार्केट को इसके ऊपर सस्टेन करने की ज़रूरत है। देन मार्केट के अंदर ये पुट भाग जाएगा और ये सब नीचे आ जाएंगे। क्यों, अगर आप देखोगे तो ये इसका जो है तो दूसरा लो है। अब ये मार्केट क्या बनाने की कोशिश कर रही है, इसका दूसरा टॉप, और ये क्या बना दिया मार्केट ने अपना बनाया दूसरा लो, यानी बॉटम, डबल बॉटम, ठीक है ना। और ये मार्केट यहाँ क्या कर रही है, दूसरा टॉप बनाने की कोशिश कर रही है। तो ये ज़रूरी है, यहाँ डरने वाली बात नहीं है। मैं आपको इस चार्ट पे दिखाता हूँ। ये, सॉरी सॉरी सॉरी, ये ये, और ये लंबा खींच सकता है। ये जो दूसरा टांग है ना इसकी, डबल टॉप की, तो ये कहीं तक भी आ सकती है। लेकिन
प्रोबेबिलिटी यहाँ तक की है इसकी, इसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ तक की है। और आप अगर सबसे ज़्यादा गौर करोगे एक चीज़ पर, तो ये देखो इस ट्रेड ने हमें लॉस नहीं दिखाया, इस ट्रेड के अंदर मुझे लॉस नहीं दिखाया, इसके अंदर मुझे मार्केट प्रॉफिट ही प्रॉफिट दिखा रही है। तो मैं इसे होल्ड करने की कोशिश करूंगा। और मेरी एक्यूरेसी के हिसाब से मार्केट ये जिस तरह का ये लो बनाने की कोशिश कर रही है, तो मार्केट ये लो ही बनाएगी। और मार्केट ने ये लो बना दिया ऑलरेडी, तो मार्केट के अंदर यहाँ से एक अच्छी सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये लेवल देखकर। क्योंकि बफर पॉइंट से मार्केट रेजिस्टेंस फेस करने की कोशिश कर रही है ना, तो मार्केट कर लेती है। क्योंकि मैं ऑलरेडी इन चार्टों पर, जैसा मैंने बताया, मैं ऑलरेडी बहुत ट्रेड कर चुका इन चार्टों पर, ठीक है। तो मैं चाहता तो मैं यहाँ भी निकल सकता था बफर वगैरह पॉइंट पे, ये मैंने बात कह भी रखी है कि थोड़ा सा पहले करने में भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं प्रॉफिट था तो मैंने होल्ड किया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रॉफिट पे होल्ड करने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये देखो मार्केट ने दूसरा बॉटम बनाने की कोशिश कर दी है, देन ये इसके नीचे क्लोजिंग देगी और ये मार्केट हमारा टारगेट दे देगी। और लेकिन मैं इसके बाद भी इसके अंदर फिर एसएल ट्रेल करने की कोशिश करूंगा, और एसएल ट्रेलिंग एसएल देने की कोशिश करेंगे हम इस ट्रेड के अंदर। तो अभी भी प्रॉफिट है, कोई दिक्कत नहीं है। और मार्केट सबसे मेन चीज, अगर आप देखोगे अगर मैं आपको बताऊं, तो मार्केट यहाँ 24,000, 24,000 हडर हडर बनाने की कोशिश, हडर बनाने की कोशिश है मार्केट की। लेकिन मार्केट नीचे आना चाहती है, लेकिन मार्केट अब नीचे आना चाहती है, ये मार्केट अब नीचे आना चाहती है। चलो देखते हैं, ऐसे लगता है ये इसके अंदर प्रॉफिट लेके निकलते हैं। मार्केट ने एक हेडर बना दिया गाइस, मार्केट ने एक हेडर बना दिया है। यहाँ से इसे मैं मार्क कर देता हूँ हाई। और ऐसे लग गया गाइस, ऐसे लग चुका है इसके अंदर। चलो 8,000 लॉस इस ट्रेड के अंदर, कोई नहीं, ऑलरेडी अपनी ये सक्सेस हो गई, बहुत है। तो चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।